आइए देखिए हम कैब 1 में हैं। कैब 1 को बाहर से पहचानने का तरीका है, एयर डायर लगेगा एलपी के साइड में। ये आपका SA9 है जिसके 2 पोजीशन होते हैं, एक रिलीज और एक अप्लाई। ठीक है, ये अभी देखिए रिलीज पोजीशन है, ये अप्लाई पोजीशन है। ठीक है, ये A9 है, इसका 6 पोजीशन होता है। ठीक है, रिलीज, रन और आपका एप्लीकेशन, फुल सर्विस, इमरजेंसी, न्यूट्रल। ठीक है, देखिए इसे लगाने के लिए आपको हैंडल्स मिलेगा जिसको ये उठाएंगे और उठाकर इसमें लगा देंगे। किस पोजीशन में? न्यूट्रल पोजीशंस में। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन में लगाएंगे और फिर निकालने के लिए भी इसको उठाकर न्यूट्रल पोजीशन में निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप रिलीज पे रखेंगे तो खुद स्प्रिंगिंग रहता है और रन पे आ जाएगा। ठीक है, ये आपका A9 है जिससे हम जिससे क्या ट्रेन ब्रेक लगता है, ये लोको ब्रेक के लिए है। ठीक है, आइए अब देखिए ये गेजेज हमारा, यहाँ पे देखिए एक और यूनिट लगा हुआ है, कवच लगा हुआ है। कवच जो है, कवच का अलग काम है, मैं इस पे कभी बाद में वीडियो बना दूंगा। ये हमारा फ़ैन है, इसमें एक टगल स्विच होता है जिससे हम इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा गेजेज है जिसमें ये देखिए BC गेज है। किसके लिए होता है? SA9 के लिए होता है ये BC गेजेज। BC गेजेज में 3.5 kg प्रेशर और 0 kg प्रेशर आपको दिखाएगा। ये आपका MR और FP के लिए 2 नीडल स्विच है। यहाँ पे 2 BC1 और BC2 देने का खासियत ये है कि बोगी 1 के लिए, बोगी 2 के लिए। ये आपका MR है, MR 6 kg, MR आपका 8 से 9.5 kg दिखाएगा, FP 6 kg दिखाएगा। ठीक है, ये आपका है BP के लिए, जो A9 को जब अप्लाई करते तो 5 kg दिखाता है। ठीक है, और ये है AFI, एयर फ्लो के लिए है। जब कभी गाड़ी में पार्ट हो जाए या ट्रेन में कोई BP लीकेज हो जाए या कभी कोई चैन पुलिंग कर दे तो ये डेविएट होते हैं। ठीक है, डेविएट होगा। ठीक है, ये आपका हॉर्न है, हॉर्न बचाने के लिए इसे कैसे बजाएंगे आप? तो पुश करेंगे तो बच जाएंगे। ये आपके कैब, ये आपके पैनल 1 है। ठीक है ना, पैनल 1 मिनट। यस, देखिए अब इसे आपको अच्छे से दिखाई देंगे। ये पैनल A है, पैनल A है। ये गेजेस जो पैनल B में दिखाई देते थे, ये पैनल C है, वो पैनल D है। ठीक है ना, तो आप इसे कैसे पहचानेंगे? पैनल A B C D। तो लोको पायलट जो जहाँ बैठेगा उसके फ्रंट साइड में पैनल A होता है, लेफ्ट साइड में पैनल B होता है और राइट साइड में उसके पैनल C होते हैं। ठीक है, आइए हम पैनल A के बारे में बताते हैं। ये UBA मीटर है जिसमें बैटरी वोल्टेज बताएगा, U मीटर है जो OHE का वोल्टेज बताएगा। पैंटो जैसे टच करते हैं ये डेविएट होने लगता है। ठीक है, ये बोगी 1 का है, ट्रैक्टिव फॉर्ट के लिए बताएगा। ये बोगी 2 के लिए ट्रैफिक ब्रेकिंग और ब्रेकिंग फॉर्ट। जब थ्रॉटल को आप क्या करेंगे, आगे करेंगे तो इसमें ट्रैक्टिव फॉर्ट, जब पीछे करेंगे तो ये पीछे बताएगा। ओके, देखिए आप ये लैंप, कुछ लैंप दिए गए हैं, LS DJ लैंप है। जब BL DJ को क्लोज करेंगे तो LS DJ लैंप बुझ जाता है। जब ये BL की है, BL को लगाएंगे तो ये जल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये आपके हैं स्विचेज LSHO। ये होटल लोड के लिए, ट्रेन जो होती है उसमें लाइट देने के लिए, फैन चलाने के लिए ही और AC चलाने के लिए जो है ये देते हैं। यहाँ पे इसके लिए एक स्विच होता है BLHO। इसे जब आप ऑफ करते हैं, स्प्रिंग लोडेड स्विच होते तो ये जल जाएगी, यानी ट्रेन में हमारी सप्लाई लाइटर के चली गई। ये LSP है। LSP क्या करती है? जब सैंडिंग हो, जब व्हील स्लिपिंग हो तो सैंड करवाती है। ये सैंड जल के हमारी सैंडिंग करवाएगी। ठीक है, ये आपका LSAFI है जो आपकी क्या करने के काम आती है। LSAFI जो है आपकी, जब कभी ट्रेन में एयर फ्लो हो जाए, एयर फ्लो यानी प्रेशर लीकेज हो जाए तो ये लाइट जल के हमें बताएगी कि ट्रेन में क्या हो गया। या कभी चैन पुलिंग कोई कर देता है ना ट्रेन में तो ये जल जाएगी और बताएगी कहीं पे प्रेशर का लीकेज है। ये देखिए जेड बैंड स्विच है, जेड बैंड स्विच। ये कब करते हैं? बैंकिंग लोको में करते हैं। जब कोई पीछे से लोको आपका बैंकिंग ये करे, सपोर्ट मतलब धकेले, बैंकिंग हो जाए तो इसे हम लोग अपडेट करते हैं। ये आपका LSVW है, विजिलेंस के लिए है। जब कभी आप VCB को, ये देखिए VCB है आपका, अगर 60 सेकंड में करना रहता है, अगर आप इसे नहीं करते हैं तो LSVB क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसे रीसेट करना है तो 8 सेकंड, तो इसे रीसेट करने के लिए पुश बटन है। ठीक है, आप इसे पुश कर सकते हैं। ओके,
यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आते हैं, ZPT स्विच है पेंटो को उठाने के लिए, स्प्रिंग लोडेड सारे स्विचेज होते हैं, ये से तो आप खुद चले जाएंगे अपने आप। तो देखिए स्प्रिंग लोडेड स्विच है ZPT पेंटो उठाने के लिए, जब डाउन करेंगे तो पेंटो उठेगा, जब अप करेंगे तो पेंटो नीचे होगा, ठीक है। ये देखिए BL DJ है आपका, जब DJ क्लोज, जब इसे नीचे करेंगे तो LS DJ हमारा क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। देखिए ये आपका BLCP है, इसके 3 पोजीशंस होते हैं, एक ऑफ, एक होता है, एक ऑफ होगा, मैनुअल होगा, ऑटो होगा। ऑटो कैसे होगा, ये ऑटो बीच में होता है, ठीक है, ऑटो पोजीशन में, यानी ऑफ का मतलब है कोई कंप्रेसर नहीं चलेगा, मैनुअल का मतलब है आपका कंप्रेसर 1 और 2 दोनों चलेंगे अपने हिसाब से जितनी कंप्रेसर। ऑटो का मतलब है ये खुद से चलाएगा, जितनी प्रेशर बनानी रहेगी उतनी ये चलाएगा, ठीक है। ये आपका कंप्रेसर का स्विचेस था। ये आपका BLHO मैंने बताया ना, होटल लोड इसको स्विच बोलते हैं। ये स्विचेस जब ट्रेन में करना है तो ये अप कर देंगे, यानी ट्रेन में लाइट जल जाएगी, ये आपका जल जाएगा, ओके। यहाँ पे जेट बैंड स्विच है, अगर हमें गाड़ी को अपने WH9 कैब को 300 किलो एफर्ट देना है, ठीक है ना, 300 किलो में न्यूटन एफर्ट कर देना कि इतनी एफर्ट ये दे पाएंगे, तो इसको हम लोग करेंगे। ये है BPCS, इस स्विच का प्रयोग इसलिए हम लोग करते हैं कांस्टेंट स्पीड के लिए करते हैं। अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर ये गाड़ी को चलाना हो, जैसे फोर्ड मॉक्स 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा, तो इस स्विच को हम दबाएंगे, ओके, तो ये चलेगी हमारे, ठीक है। यहाँ पे एक स्विचेस थी बट वो स्विचेस को हटा दिया गया है, ठीक है। ये इमरजेंसी पुश स्टॉप बटन है, कोई OHC में प्रॉब्लम आ जाता है, ट्रैक में प्रॉब्लम आता है, गाड़ी को रोकने के लिए हम इमरजेंसी पुश बटन को दबाते हैं तो हमारी गाड़ी तुरंत ही रुक जाती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, एक LSC लाइट है, ये जो है लाइट, जब हमारे मशीन रूम का टेम्परेचर 70 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो ये जलेगा और जलकर हमको बताएगा कि हमें हमारी लोगों की कूलिंग मोड की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम उस समय क्या करते हैं, ये BL की से कूलिंग मोड में ले जाते हैं। इसके 4 पोजीशन होते हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन सा। देखिए यहाँ पे BL को हम लोग ऑफ में लगाते हैं, ऑफ से D पोजीशन में करेंगे, इधर D होगा तो ड्राइविंग मोड में जाएगा, ठीक है। फिर D से ऑफ करते हैं तो ये आपका सेल्फ मोड होगा। D से ऑफ कब करते हैं बाबू, जब D से ऑफ करते हैं किस लिए, कैब चेंजिंग के दौरान सेल्फ मोड में करते हैं, ठीक है। 10 मिनट तक आपकी इसमें कंट्रोल यूनिट चालू रहते हैं, ठीक है। वो D यानी सेल्फ मोड के लिए करते हैं। यहाँ से D, जब ऑफ से आप C में जाओ, फिर उसको हम ऑफ से C में जाते हैं, फिर C से ऑफ में जाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा कूलिंग कंट्रोल यूनिट हमारा ऑफ हो जाता है, पूरी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और एक कूलिंग मोड में कैसे जाएंगे, मान लीजिए चाबी हमारा D पे है, D से ऑफ में आते हैं, ऑफ से C में जाते हैं, C से ऑफ में आते हैं, फिर ऑफ से C में जाते हैं, तो वो कूलिंग मोड होता है। ये हमारे इस चाबी का काम है, ठीक है। अब हमारे पैनल A भी हो गया, पैनल C में आते हैं। देखिए DDU है ये, इसमें देखिए मेन्यू होम का नहीं दिया है, यानी ये टच स्क्रीन है, ओके। टच पे आपके मेन्यू वगैरह को सिलेक्ट करने का, इसमें क्या क्या दिखेंगे आपको, जो भी हम ट्रैक्टिव इफोर्ट ले रहे हैं, जितने भी ट्रैक्टिव इफोर्ट लेंगे वो देखेंगे, बैटरी का दिखेगा, हमारी ट्रैक की क्या स्थितियाँ, सारी चीज़ें ये DDU में, कोई फॉल्टिंग आएगी तो भी दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे स्विचेज आइए, देखिए यहाँ पे एक स्विचेज है आपकी, ये स्विचेज है आपका ZLC कंपार्टमेंट लाइट को जलाने के लिए, कंपार्टमेंट मतलब इसको जलाना है लाइट को, कंपार्टमेंट लाइट के लिए, इंस्ट्रूमेंट लाइट के लिए स्विचेज है। ये आपका जो लोको पायलट है वो डेस्क लाइट जलाने के लिए है। देखिए लोको पायलट अपना डेस्क का लाइट जलाएगा, जैसे ये लाइट, तो ये स्विचेज को हम लोग ऑपरेट करते हैं, ओके। ये देखिए VZOF है, इसकी काम क्या है, ये बजर स्विचेज है। जब हमारी गाड़ी में VCD एक्नॉलेज नहीं, इसके 4 काम है, गाड़ी में VCD एक्नॉलेज नहीं करेगा तो ओवर स्पीड में ये बजेगा, फायर में बजेगा, विजिलेंस में बजेगा, ठीक है। तो ये आपकी ये गाड़ी की काम ये इसकी है। अब आज यहाँ पे ये स्विचेज हैं, तो देखिए ये प्रायोरिटी 1 के लिए जलेंगे। अब अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट आ जाता है तो प्रायोरिटी 1, आपको प्रायोरिटी 1 कभी आता है तो आपको उसको तुरंत सही करना है, क्योंकि प्रायोरिटी 1 जो होती है से लोगों हमारे ख़राब हो सकते हैं, तो तुरंत वो काम करना है। ये प्रायोरिटी 2 में जलेंगे, ठीक है। और ये फ्लिकरिंग करेगी। अगर प्रायोरिटी 2 में का मैसेज आता है तो आप उसको थोड़ा देर के लिए इग्नोर करके ब्लॉक सेक्शन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जलेगा, इसे आप रीसेट करके, अगर प्रायोरिटी 2 सही कर दिए तो आप इसे रीसेट कर दो, ये सही हो जाएगा। ये आपके एक स्विचेज हैं BLPR, अगर आगे हेडलाइट लगा होता है तो BLPR को हम दबाएंगे। इसके 3 पोजीशन, ऑफ पोजीशन पे है, आगे करेंगे तो आगे के रियर, पीछे के चलेंगे आप R पे करेंगे तो, अगर फॉरवर्ड करेंगे बाबू तो पीछे सामने के चलेंगे, ओके। यहाँ पे देखिए एक ZPRD है, इस लाइट को मतलब कभी कभी ये होती है ना रात में लाइट हमारी ज़्यादा देर सामने से कोई गाड़ी, तो इसे डिम करने के लिए, यानी हेडलाइट को डिम करने के लिए स्विच है। 2 पोजीशन है, फुल पे कर देंगे और डिम, ठीक है।
यहाँ पे एक ZLFW है, आपके आगे के हेडलाइट में एक वाइट मार्कर लाइट जली रहती है, तो उसे ऑपरेट करने के लिए ये आपका मार्कर लाइट, रेड मार्कर लाइट के लिए, वाइट मार्कर लाइट के लिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्विच है BFL, ठीक है। इसे हम लोग जब कैब में इसे हम लोग तब ऑपरेट करते हैं जब हमारी फ्लैशर लाइट को ऑन करें, बिना फ्लैशर लाइट का हमारी गाड़ी काम नहीं करेगी, इसलिए जब हम चार्ज लेते हैं तो इसको ऑपरेट करके 2 पोजीशन ये फ्लिकरिंग करेगी उस टाइम कि आपने फ्लैशर लाइट को ऑन किया है। इसे कब, तो इसे हम लोग पहले चेक करते हैं, कभी भी इमरजेंसी केस में कोई भी हमारे प्रॉब्लम होती है तो इसे हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए एक आपका SPM है जो स्पीडोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब BL को हम लगाएंगे तो यह हमारे पता चलेगा कि BL कैसे ऑपरेट हुआ, तो ये हमारे यहाँ पे DDU में लाइट आ जाएगी, SPM में लाइट आ जाएगी, ओके, ठीक है। आगे देखिए हमारे दिखते हैं, ठीक है, और भी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे D पैनल में आते हैं हमारे, ठीक है। ये देखिए D पैनल ALP के सामने होता है, जो JLD है, ये ALP अपने सामने का लाइट जला सकता है कैब का, ठीक है। इसके ऑफ ऑन पोजीशंस होते हैं, ठीक है। ये लाइट जलाने के लिए है, देखिए जब मैं ये करूँगा तो ये लाइट जलेगी इसके सामने की, ओके। ये देखिए ये जो है आपका एक ये आपकी PCLH करते हैं, ये हम लोगों के काम की नहीं स्विचेज है, ये भी एक है कि होटल लोड के लिए जैसा काम, अगर पीछे लोगों में लाइट देना हो तो ये काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ZLH होता है, ये जो होता है स्विचेज, ये इसी से ऑपरेट किए जाते हैं, सेट में भी कभी कभी इसके यूज हो जाते हैं, ये हमारे काम के स्विचेज नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए BPV ये स्विचेज को निकाल दिया गया है, किसी लोगों में होता है, जब VCV एक्नॉलेज करने का पुश बटन होता था जो ALP के साइड होता था। मैंने एक BFL स्विचेज दिखाया था C पैनल में, जिसमें क्या होता था, यहाँ पे देखिए एक टगल स्विच है, ये इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑटो फ्लैशर लाइट को चेक करते हैं, यानी 2 ऑटो फ्लैशर लाइट को चेक करने के लिए, यहाँ पे और एक C पैनल में, ओके। ये हमारे देखिए फैन 2 है ALP के साइड में, फैन उसमें हो सकता है इसे ऑपरेट करने के लिए। अब आ जाइए मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। हीटर के स्विच है, देखिए कूलिंग मोड के लिए, हीट मोड के लिए हीटर का स्विच है। हमारे गाड़ी में टेम्परेचर 70 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो इसे कूल करने में भी हम ऑपरेट करते हैं। ये देखिए फ्लैशर लाइट का स्विच है, ये फ्लैशर लाइट आपका, ये फ्लैशर लाइट ऑपरेट होगा, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, सॉरी ये अभी नहीं ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये P पे जाएगा तो पानी के साथ करेगा, 0 पे आएगा, ये W पे जाएगा तो केवल फ्लैशर आपके जो होंगे ऑपरेट घूमेंगे, ठीक है।